100% यह चमत्कार आपको विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। 100% यह चमत्कार आपको विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप देखें। आराम के राजा का एक सेनापति था जिसका नाम था नामान, और यह सेनापति बहुत ही बहादुर और बहुत ही सूरवीर था। और इसका राजा, आराम देश का राजा, इस सेनापति को बहुत ही पसंद करता था, क्योंकि इसने इस देश के लिए बहुत सारी बार विजय दिलाई। और जब विजय इस देश को इस सेनापति ने यानी कमांडो ने दिलाई, तो ये व्यक्ति जो है इसे बहुत पसंद वो राजा करता था। आजकल आपको मालूम है यूक्रेन एंड रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उस समय भी इस प्रकार से जो युद्ध और लड़ाई जब चलती थी, तो ये सेनापति जिसका नाम नामान है अपने देश के लिए जीत को हासिल करा देता था। और वो देश का नाम बहुत ही प्रसिद्ध, आराम देश का नाम बहुत ही प्रसिद्ध और जाना जाता था। आज जब इस व्यक्ति की आप कहानी सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एक काल्पनिक नहीं है, ये 7 ईसा पूर्व में सच्ची घटना घटी हुई है। और इस घटना का वर्णन मैं अंत में आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको ये मिलेगी। ये व्यक्ति के जीवन में नामान जो सेनापति था, कमांडर था, इसके जीवन में एक समस्या थी। वो समस्या थी इसके शरीर में जो है कोढ़ था, यानी जो जिसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग इसके शरीर में था। और ये जो कुष्ठ रोग इसके शरीर में था, लेपर्सी जिसे इंग्लिश में हम कहते थे, इस वजह से ये बहुत ही दुखी था। और एक बार की बात है, यरूशलेम से जब इन्होंने युद्ध किया तो वहाँ से उस समय ऐसा हुआ करता था, वहाँ के संपत्ति को, वहाँ के लोगों को सब लूट करके देश में, अपने देश में लाया जाता था। और इजराइल देश से इन्होंने बहुत संपत्ति को भी लूटा, और उसको लूटने के बाद अपने देश, आराम देश में लेकर के आ गए। और वहाँ से एक लड़की को उन्होंने उठा करके लेके आए, और वो जो गुलाम लड़की, वो जो दास यानी गुलाम लड़की, इस नामान कमांडर सेनापति इसके घर में एक नौकर के रूप में इसकी पत्नी की मदद करती थी। नामान जो सेनापति, उसकी पत्नी की मदद करती थी ये लड़की। और जब ये नामान, जिसे कुष्ठ रोग था, जिसे कोढ़ था, जिसे लेपर्सी थी, जब इस व्यक्ति की हालात उस लड़की ने देखी, उसे याद आया कि उसके देश में एक परमेश्वर का दास जिसका नाम है एलिसा रहता है। और जब वो प्रार्थना करता है लोगों के लिए, वो लोग चंगे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं उनकी बीमारियों से। और इस लड़की ने अपने मालकिन से कहा कि अगर स्वामी यानी सेनापति नामान अगर उस देश में जाएगा और वो नबी एलिसा उसके लिए प्रार्थना करेगा, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो इस आर्मी के सेनापति जिसका नाम नामान था, उसने अपने राजा से कहा कि इस प्रकार से एक गुलाम लड़की कहती है। तो राजा उसे इजाजत देता, जाओ और उस देश के राजा को सोना चांदी और बहुत संपत्ति देकर के आ जाओ, और कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करें। उनका जो एक भविष्यवक्ता है एलिसा, प्रार्थना करे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये सेनापति नामान अपने घोड़ों सवारी के साथ, अपनी पूरी फोर्स आर्मी के साथ उस देश इजराइल में जाता है। और जब वहां पहुंचता है और राजा से कहता है, तो राजा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, और अपने वस्त्र फाड़ देता है और कहता है कि मेरे देश में इस प्रकार से कोई चमत्कार होता है, मैं ठीक कर सकता हूं। लेकिन
उस राजा को तो डर था इसका कि शायद आराम देश का राजा लड़ाई का एक बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको मालूम था ये नामान जो बहुत बहादुर है और बहुत ही होनहार है और ये जो है सूरवीर है, शायद मेरे देश में आक्रमण करके हमारे देश से फिर से धन संपत्ति लूट करके लेके जाना चाहता। उसको वो डर था, उसने कपड़े फाड़े और कहा ये नहीं हम कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं, चमत्कार। तब तक एलिसा परमेश्वर का जो दास है उसे मालूम होता है और वो कहता है कि मेरे पास उसे भेजो। और ये नामान अपने घोड़े और सवारी के साथ पूरे सोना चांदी और अपनी आर्मी को लेकर के इस परमेश्वर के दास के पास पहुंचने वाला था। तब तक एलिसा स्वयं नहीं किसी अपने सेवक अपने शिष्य को भेजता है और कहता है उस नामान को कहना, उस सेनापति को कहना, जाओ अपने देश में और अपनी यरदन नदी में जा करके 7 बार पानी में डुबकी मारो और ठीक हो जाओ। ये सेनापति नामान बहुत गुस्सा हो जाता, आग बबूला हो जाता और कहता है ये कैसे मुझे ठीक करेगा? अरे कम से कम मैं तो ये सोच रहा था कि वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, जहां कुष्ठ है, कोढ़ रोग है, लेपर्सी, वो हाथ रख करके प्रार्थना करेगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। ये तो कहता है कि जा करके नदी में जाओ और ठीक हो जाओगे। तो ये काफी गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया और इसकी आर्मी को भी वो संभव, उसकी आर्मी ने उसका गुस्सा को कंट्रोल किया और वहां पर इस सेनापति नामान के साथ एक उसका आर्मी का व्यक्ति भी था। उसने कहा मास्टर, सर, अगर ये परमेश्वर का दास एलिसा आपको कुछ बड़ा काम करने के लिए कहता तो आप नहीं करते? फिर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, उसने कहा सच बात है। तो उसने कहा यही तो कहा ना, जाओ डुबकी मारो, कर लें उस बात को। और ये नामान उस बात से सहमत हो जाता है और यरदन नदी में 1 बार डुबकी मारता है, कुछ नहीं होता, 2 बार मारता कुछ नहीं होता, 3 बार मारता कुछ नहीं होता, 4 बार मारता नहीं होता, 5 बार डुबकी मारता कुछ नहीं होता, 6 बार जब उसने डुबकी मारी कुछ भी नहीं हुआ, 7वां बार जब उसने डुबकी मारी, 7वें बार उसका शरीर, लिखा हुआ है उसका शरीर बालक का समान हो जाता है और वो चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये कैसे हुआ? अब मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो ठीक हुआ ना, जैसे मैंने आपको कहा, 100% यह चमत्कार आपको विश्वास करने के लिए मजबूर आपको कर देगा। कैसे? पहली बात, विश्वास सुनने से आता है। इसके मन में एक विश्वास का अंकुर उस लड़की ने उसके मन में डाला। किसने? वो दासी लड़की जो उस नामान सेनापति के घर में गुलाम बन के आई थी, उसने एक विश्वास का बीज इसके मन में डाला। और विश्वास सुनने से आता है। इसने जब सुना कि एक भविष्यवक्ता है, एक परमेश्वर का जन है जो प्रार्थना करता है और लोग ठीक हो जाते हैं, इसके मन में एक विश्वास आया। वो वहां गया और इस व्यक्ति ने उस विश्वास के आधार पर वहां पहुंचा और जैसे परमेश्वर के दास ने उसे कहा था उसने ऐसे ही किया। फिर उसके जीवन में चमत्कार होता है। विश्वास जो है बहुत ही एक महान शक्ति है, अगर उसको सच्चे मन के साथ आप करेंगे। विश्वास सुनने से आता है और इसके मन में वो विश्वास आया और विश्वास के द्वारा वहां वो पहुंचा और विश्वास के द्वारा उसने फिर आज्ञा को माना, क्योंकि उसे कहा गया था 7 बार डुबकी मारो यरदन नदी में। उसने 7 बार डुबकी को मारा। जब वो पानी में डुबकी मारा 7 बार, तो 7 बार वो ठीक हो गया। यानी पहली बात ध्यान रखना, विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से कह रहा हूं, अगर आप विश्वास करोगे कि आपकी बीमारी जो है, आपकी परेशानी, जो मुश्किलें, जो दिक्कतें, जो कुछ भी आपकी परेशानी है, अगर आप विश्वास करोगे वो आपकी जीवन से ठीक हो सकती है। लेकिन आपको आज्ञा भी मानना बहुत जरूरी है। इस सेनापति ने आज्ञा को माना। आज्ञा कैसे माना? 7 बार डुबकी मारने के लिए कहा था, उसने उस बात को माना और उसने उस लड़की की बात ही मानी।
उस गुलाम लड़की की बात भी उसने मानी, उस परमेश्वर के दास की बात को भी उसने मानी। वो आज्ञा, वो कमांडो था, कमांड देता था, लेकिन यहां पर उसको मानना पड़ा, कमांड को मानना पड़ा, फिर जाके उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। एंड देन अगली बात जो है, तीसरी बात जो मैं बताना चाहता, आप किसी भी चीज को प्रार्थना में सच्चे मन के साथ अगर आप चाहते हैं ना पाने के लिए, तो आप 100% उसे पाएंगे। अगर किसी भी चीज के लिए आप प्रार्थना सच्चे मन के साथ आप कर रहे हैं, आप उसे प्राप्त करेंगे, 100% करेंगे। ये नामान सेनापति सच्चे मन के साथ वो अपनी चंगाई के लिए, इस कोढ़ के रोग से वो छुटकारा पाना चाहता था, सच्चे मन के साथ। यही उसकी प्रार्थना थी, यही उसका एक अपने लिए एक विचार, एक विश्वास या प्रार्थना सच्चे मन के साथ उसकी थी। और उस सच्चे मन के साथ प्रार्थना में और प्रयास में और ढूंढ रहा था, और उसने उसको प्राप्त किया और वो चंगा हो गया। और लिखा हुआ है उसका शरीर जो है बच्चे के समान हो गया, यानी उसकी जो बीमारी है पूर्ण रूप से चली गई, एक नया व्यक्ति जैसा बन गया। मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में चाहते हैं चमत्कार देखना, अपने परिवार में देखना चाहते हैं, अपने समाज में देखना चाहते हैं, अपने देश में देखना चाहते हैं, जहां अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको विश्वास करना होगा, उसके लिए आपको बातों को मानना होगा, और उसके लिए आप सच्चे मन के साथ प्रार्थना, प्रयास, प्रयत्न करना होगा। अगर करेंगे 100% आप उसे पाएंगे, और यह चमत्कार जो है आप अपने विश्वास करने के द्वारा आप जरूर इसको प्राप्त कर पाओगे। तो 100% ये चमत्कार आपको विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। शायद किसी लोगों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार डुबकी मारने से कोई ठीक होता है, कभी भी नहीं किसी ने विश्वास किया होगा, लेकिन लोग मजबूर हो गए, क्योंकि लोगों ने वास्तव में उस नामान सेनापति को देखा है और उसके जीवन में चमत्कार हुए। आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, आपके परिवार में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, बातों को मानना पड़ेगा, और सच्चे मन के साथ प्रार्थना और प्रयास करना होगा। आप इसे 100% इस चमत्कार को अपने जीवन में, परिवार में, हर एक कार्य में इसको आप देखने पाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दें।